बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी सर्कल। आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वह एक नया चैप्टर है। बुक है वसंत, पाठ है 5, नाम है अक्षरों का महत्व और इसके राइटर हैं गुणाकर मुले। अगर ये अक्षर नहीं होते तो आज हम पढ़ नहीं पाते, क्योंकि सभी किताबें, सभी कुछ जो हम रीडिंग करते हैं वो सब अक्षरों से बनी हुई हैं। ये अक्षर कहाँ से आए, इनका क्या इतिहास है, अक्षर आए तभी हमारा इतिहास बना, क्योंकि सभी कुछ रिटर्न में है, लिखा हुआ है, तो बिना अक्षर के हमारा इतिहास भी नहीं बन पाता। क ख ग तो हम सभी जानते हैं, ये अक्षर तो हम सभी जानते हैं, पर इसके अलावा अक्षर और कई तरीक़ों से लिखे जाते हैं, जैसे चित्रलिपि। चित्रलिपि का मतलब क्या होता है बच्चों, कि चित्रों द्वारा इंसान जो है अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता था, समझाता था। तो यह पाठ हमें अक्षरों का महत्व समझाएगा, जिसके लेखक आपको बताया गया है गुणाकर मुले। तो चलिए पाठ स्टार्ट करते हैं। अक्षरों का महत्व, जो कि पाठ का नाम है अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं, तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। तो आपको जैसे कि पता है, अभी हम ये पाठ पढ़ रहे हैं, अभी हमने किताब पढ़ी, पिछले पुराने जो कविताएं पढ़ी, पाठ पढ़े, वो सभी अक्षरों से बने हुए थे। तो तरह तरह की पुस्तकें हैं और तरह तरह के अक्षर हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। तो आपको पता है कितनी रोज़ जो है किताबें कितनी छपती हैं और कितनी छप चुकी हैं, और आगे पता नहीं कितनी छपेंगी। तो ये सारी पुस्तकें तभी छप रही हैं कि हमें जब अक्षरों का ज्ञान हो चुका है और हम उनको लिख सकते हैं। हम कोई भी चीज़ देखते हैं, जैसे आप टीवी देखते हैं, टीवी में भी आप न्यूज़ सुनते हैं, कोई मूवी है, कोई नाटक वगैरह आता है, या कुछ भी हमारा रिटर्न आता है सामने हमारे, तो हम उसको कैसे पढ़ते हैं, किसकी सहायता से, अक्षरों की सहायता से। तो जितना भी हमारे सामने लिखी हुई चीज़ आती है, कोई किताब है, कोई समाचार पत्र है, कोई मैगज़ीन है, कुछ भी लिखा हुआ मटीरियल है, उसको हम तभी पढ़ रहे हैं जब हमें अक्षरों का ज्ञान है। तो ये सब तभी छप रहे हैं कि जब इन सबको अक्षरों का ज्ञान है, कि अक्षर के बिना ये सब कुछ नहीं छपता और ना ही इनका कोई अस्तित्व होता। और इन सब का मूल क्या है, अक्षर। और अगर हम अक्षरों को न जानते, हम न समझते, या हमें इसकी नॉलेज ना होती, तो आज हमारी दुनिया का क्या हाल होता, इस चीज़ की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई कह सकता है हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो पहले के जो काल था, पहले के जब लोग थे, जब आदि मानव का काल था, उस समय पे अक्षरों का कोई ज्ञान नहीं था मानव को। तो उस टाइम के लोग यही सोचते थे कि अक्षरों का ज्ञान भगवान ने हमें दिया है, कि हमें आज जो अक्षरों का ज्ञान है वो भगवान ने हमें दिया है, भगवान की कोई शक्ति ने हमें इसको प्रदान किया है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। तो सबसे पहले के लोग यही समझते थे कि ईश्वर की दी हुई एक शक्ति है, ईश्वर ने हमें इस अक्षर का ज्ञान दिया है। पर असलियत क्या थी कि अक्षरों का ज्ञान जो है ईश्वर ने नहीं दिया, बल्कि यह एक स्वयं आदमी की हुई खोज है, जिसने अक्षरों की खोज करी है। और अब तो हम आजकल ये भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज किस देश में हुई और किस समय पर हुई। आगे, हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। इसका मतलब 2-3 अरब साल तक इस धरती पर कुछ भी नहीं था, किसी भी टाइप के, किसी भी तरह के जीव जंतु नहीं थे। और हमारी धरती लगभग कब की है, 5 अरब साल पुरानी है। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। फिर उसके बाद जब जीव जंतु कुछ भी नहीं थे, उसके बाद भी करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियाँ मतलब पेड़ पौधे, सिर्फ हमारी जड़ी बूटियाँ, उसके ही पेड़ पौधे, प्लांट हमारी धरती पर देखे जाते थे। कोई भी मतलब इंसान का कहीं पर भी नामो निशान नहीं था। फिर आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो सबसे पहले ये माना जाता है कि आदमी का इस धरती पर जन्म हुआ है, तो उस समय का काल जो है क्या था, आज से लगभग 5 लाख साल पहले। फिर धीरे धीरे उसने अपने आप को विकसित किया। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया।
वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औज़ारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औज़ार बनाए। तो पहले-पहले जब इंसान आए थे इस धरती पे, तो वो एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे, वो अकेले-अकेले रहते थे, जैसे जानवर रहते थे उसी तरह से उनका रहना-सहना था। फिर धीरे-धीरे जब उन्होंने गाँव बसाने शुरू करे, लोगों के साथ रहना शुरू करा, एक दूसरे की हेल्प करनी शुरू करी, काम करना शुरू करा, तो वो इकट्ठा होकर के एक बस्ती के रूप में बसा करके उन्होंने अपने आप को रहना शुरू करा। फिर वह खेती करने लगा, क्योंकि उसे पता लगा कि भाई खेती से क्या है, फसलें उगाई जा सकती हैं। फिर वो जानवर भी पालने लगा, उसी खेती से उन जानवरों का भी पेट भरता था वो। तो धीरे-धीरे वो अपने आप को इस तरह से विकसित करने लगा। पहले वो पत्थर के औज़ार बनाया करता था, फिर पत्थरों के टूट जाते थे। जो वो नुकीले बनाता था, तो वो धीरे-धीरे उसकी नुकीलापन जो है ख़त्म हो जाता था, भोंटे हो जाते थे, शार्प नहीं रहते थे उसके। तो धीरे-धीरे उसने खोज करी कि तांबे और कांसे के जो औज़ार थे, वो ड्यूरेबल भी होते हैं और लॉन्ग लाइफ भी होती है उनकी, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि पत्थर के तो जल्दी टूट जाते थे। तो उसने ये देखा कि इस चीज़ से, इस धातु से बनाए हुए जो औज़ार हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं और उनको जैसे रखा जाता है या मतलब तेज बनाया जाता है, शार्प बनाया जाता है, तो वो इसी टाइप से बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं और ना ही उनके टूटने का कोई खतरा था। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के ज़रिए अपने भाव व्यक्त करे। प्रागैतिहासिक मतलब क्या होता है बेटा? जब हमारा इतिहास लिखना शुरू हुआ, मतलब जब अक्षरों में इसको प्रिंट करना शुरू हुआ, हमारे सामने जब हमारा इतिहास आने लगा, जब से कि उससे पहले भी हमारी धरती थी, उससे पहले भी जीव जंतु थे, उससे पहले भी मानव रहा करते थे, तो ये वो काल माना जाता है जो हमारा इतिहास के रूप में हमारे सामने नहीं है। कहने का मतलब है कि जब इतिहास हमारे सामने आने लगा, जिस समय से हमारे सामने इतिहास है, उससे पहले का समय प्रागैतिहासिक काल कहलाया जाता है। तो उस समय क्या था कि जब लोगों में कोई अक्षर का ज्ञान नहीं था, कैसे हम अपने भावों को लिख करके प्रकट करें, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। तो वो एक ज़रिया रखते थे अपने पास कि हम अपने भावों को कैसे व्यक्त करें। वो चित्रों के ज़रिए अपने भावों को, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाया करते थे, प्रकट किया करते थे। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। तो पशुओं का चित्र बनाना, पक्षियों का चित्र बनाना, इंसानों का चित्र बनाना, तो कोई भी उस समय अक्षर का ज्ञान नहीं था, अक्षर का कोई भी उस समय का हमको इतिहास नहीं दिखाई देता, सिर्फ हर जगह आपको चित्र ही दिखाई देंगे। तो उस समय चित्रों के ज़रिए लोग अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त किया करते थे। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। फिर उन्होंने अपने भाव व्यक्त करने स्टार्ट करे। पहले चित्र के ज़रिए उन्होंने अपने भाव रखे थे, फिर भाव संकेत उन्होंने, किस तरह से गुस्सा दिखाया जाता है, किस तरह से खुशी दिखाई जाती है, या कोई जैसे लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, तो उसको भी चित्रों के द्वारा उन्होंने दिखाया। अब जैसे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है आगे कि जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। तो उन्होंने ये एक इन्वेंशन किया, एक खोज करी कि एक गोल आकृति बनाई उन्होंने, छोटा वृत्त मतलब होता है गोल सर्कल, तो उसके चारों तरफ उन्होंने बाहर की तरफ किरणें मतलब लाइनें खींची, लकीरें खींची। तो ये चित्र उन्होंने ये चीज़ के बारे में बनाया कि ये सूर्य को मतलब दिखाता है कि ये चित्र जो है सूर्य की रूपरेखा है, या सूर्य हमारा ऐसा होता है। तो सूर्य को उन्होंने इस चित्रों के द्वारा सभी लोगों पे जानकारी दी, उसको बताया। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। अब जैसे सूरज है, सूरज की उन्होंने किरणें बनाई, चारों तरफ लाइनें खींच करके जब किरणें बनाई, तो उन्होंने ये संकेत दिया इस चित्र के अकॉर्डिंग कि जब सूरज चमकता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, ताप निकलता है। ताप मतलब गर्मी, या उसकी धूप मतलब रोशनी, कि उसकी धूप निकल रही है या रोशनी निकल रही है। तो जहाँ पर भी उन्हें ताप या गर्मी का मतलब अनुमान होता था कि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वहाँ पर ये चित्र बनाया करते थे वो, कि भाई यहाँ पर सूरज के जैसे यहाँ पर क्या है, गर्मी हो रही है। तो इस तरह से उन्होंने अनेक भाव संकेत अस्तित्व में धीरे धीरे लाते गए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। इसका मतलब ये माना गया है कि अक्षरों की खोज आज से लगभग 6000 साल पहले ही हुई है। इससे पहले कोई भी अक्षर हमारे अस्तित्व में या हमारी नॉलेज में नहीं था, कि हम अक्षरों का ज्ञान ही नहीं जानते थे कि अक्षर कहाँ से आए, कैसे आए या कैसे होते हैं, कुछ भी नहीं पता था हमको।
अक्षरों के बारे में। तो आज से 6000 साल पहले ही अक्षरों की शुरुआत हुई, उनका जन्म हुआ, फिर अक्षरों के बारे में लोगों ने जानना शुरू करा कि कैसे कैसे ये चीज़ बन के आती है सामने। अब इस पिक्चर को देखिए थोड़ा कि ये कहाँ की है, मध्य अमेरिका के ओंजीबवा आदिवासियों के चित्र। तो ये जगह का नाम बताया गया आपको, मध्य अमेरिका, और वहाँ के आदिवासी मतलब जो जंगलों में रहते थे आदिवासी, उनके ओंजीबवा उनके चित्र हैं ये। अब इसी चित्र के बारे में नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उसको पढ़ते हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः। जब हम कोई भी किताब पढ़ते हैं, आप कोई कुछ भी रीडिंग करते हैं, तो हम कैसे पढ़ते हैं बच्चों? उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ आते हुए, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि हमें इसको कैसे पढ़ना है, दाईं ओर। दाईं ओर मतलब सीधे हाथ से पढ़ते हुए बाईं ओर की तरफ जाना है। तो सबसे पहला पिक्चर हम देखते हैं, क्या है? तूफान का देवता। तो सबसे पहले जो हमारी तरफ से हम देखेंगे, राइट की तरफ पड़ेगा बिल्कुल, उसको हमें सबसे पहले देखना है, वो है आपको तूफान का देवता। तो ये लोग इस तरह से पिक्चर बनाते थे। ये पिक्चर क्या शो करता था कि ये एक तूफान का देवता है जो सारे आकाश को घेरता है, जो पूरे आकाश को घेरा हुआ है। उससे आते हैं नेक्स्ट में नगाड़ा। तो सेकंड नंबर की जो पिक्चर है वो है नगाड़े की पिक्चर। थर्ड नंबर पे है पंखों से सुशोभित नगाड़ा। तो ये भी एक नगाड़ा ही है और इसके चारों तरफ देखो पंख की शेप बनाई गई है, तो ये पंखों से सुशोभित नगाड़ा है। आगे है द्रोण काक, और आगे वाला पिक्चर है वो एक काक मतलब कौवे की चित्र है, और देखो नीचे पंजे की तरह चित्र बनाया गया है। ऊपर से ये क्या है, कौवे की शेप बनाई गई है। इससे नेक्स्ट में है कौवा, आपको कौवे की पिक्चर दिखाई दे रही होगी। और लास्ट में है दवा खाने में आदमी। तो ये आदमी की पिक्चर दिखाई है जो कि कहाँ पर है, अभी दवा खाने में है। तो इसे हमें इस तरह से रीड करना है जैसे इसकी आपको नियम बताए गए हैं कि इसको किस तरह से देखना है, हमें उसी तरह से इसको रीड करना है। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। वो तो बिल्कुल है, जाहिर सी बात है बच्चों कि जब अक्षर शुरू होने लगे, अक्षर बनने लगे, अक्षरों के बारे में लोगों को नॉलेज होने लगी, तो हमारे एक नए युग की शुरुआत हुई, क्योंकि सभी हम चीज़ अब लिख कर के प्रकट करने लगे, हम लिख कर के बताने लगे। तो एक ये नए युग की शुरुआत थी। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तो जो आप आजकल अपने घरों में भी देखते हैं, लोगों में भी देखते हैं कि जो भी पूरे दिन भर में हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चा होता है, उसको हम लिख कर के रखते हैं। तो ये हम कहाँ से सीखे? जब हमने अक्षरों की नॉलेज ली, जब हमें लिखना आया कि अक्षरों को कैसे बनाया जाता है, तभी से हम लोगों ने लिखने की प्रथा को हमारे को नए युग की एक शुरुआत मानी गई है। तब से मानव को सभ्य भी कहा जाने लगा कि जब से हम लिख कर के प्रकट करने लगे, हर चीज़ को लिख कर के बताने लगे, हर चीज़ हमारी हिसाब किताब के तौर पे लिखी जाने लगी, तो हम इंसान को एक सभ्य रूप में भी माना जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हो गया। तो वही समय जब हमने लिखना शुरू करा, उधर से ही हमारा इतिहास भी आरंभ हो गया, क्योंकि उसके बाद से हमें सारी अपनी किताबें लिखी हुई मिलने लगी। इतिहास हमारा रिटर्न में मिलने लग गया, उसी को हम पढ़ करके अपने इतिहास के बारे में जानने लगे। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। इसी तरह से हमने उसकी भी एक आयु लगाई अपने इतिहास की कि जब से हमारा अक्षरों का ज्ञान शुरू हुआ, उसकी क्या एज थी बच्चों जो हमने पहले पढ़ी पाठ में कि आज से कम 6000 साल पहले। तो जब से अक्षर शुरू हुए तभी से हमारा इतिहास भी शुरू हो गया, क्योंकि वही चीज़ हमने लिख कर के रखने लग गए और उसी को पढ़ करके हमें अपने इतिहास के बारे में नॉलेज मिलती है। तो उसी अपने इतिहास की उम्र भी हम अक्षरों के बराबर ही लगा रहे हैं। इसका मतलब हमारा इतिहास भी आज से लगभग 6000 साल पुराना ही शुरू माना गया है। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। जैसा कि पहले भी आपको समझाया, प्रागैतिहासिक काल कैसा होता है, जो लिखा हुआ इतिहास है हमारे पास उससे पहले का समय, जब हम जो समय हमारे पास लिखा हुआ नहीं है, वो समय हमारा प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास रिटर्न नहीं होता कुछ भी सामान हमारे इतिहास से रिलेटेड, तो आज हम अपने इतिहास को बिल्कुल भी नहीं जान पाते, क्योंकि हम पढ़ ही नहीं पाते, हम लिख ही नहीं पाते, ना उसे पढ़ पाते। और जब अक्षर ही नहीं थे तो हम किसी भी चीज़ को कैसे रिकॉग्नाइज़ करते या कैसे हम बता सकते थे कि ये कब की है, उस समय क्या होता था, उस समय के लोगों का खाना पीना रहन सहन कैसा होता था, कुछ भी हमें इस बारे में नॉलेज नहीं होती।
तो जब से अक्षर ये बनने स्टार्ट हुए हैं तभी से हम अपने इतिहास को जान पाए हैं। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। तो ये सारी डिटेल्स हमें रिटर्न में तभी मिली जब हमें अक्षरों का ज्ञान हुआ कि भाई पहले का जो इंसान था, पहले का जो आदमी था वो कैसे रहता था, उस समय के क्या क्या वो सोचता था, क्या उसकी थिंकिंग हुआ करती थी, कौन कौन से राजा आए, उनका राज्य कैसा चला, उनकी प्रजा कैसी थी, उसके समय उन राजाओं का समय कैसा था। ये सारा हमें कैसे पता चलता है बच्चों? अपने इतिहास से। और इतिहास क्या है? अक्षरों से बना हुआ है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। तो सबसे पता है, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है और बिल्कुल करेक्ट भी है कि अक्षरों की जो खोज है वो मनुष्य की सबसे बड़ी खोज थी। और अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को, अपने सोच को लिख कर के रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। तो अब हमें अपने इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है कि हमारे पहले के पूर्वज कैसे थे? उसी इतिहास के कारण जो इतिहास लिख करके रखा गया है, मतलब अक्षरों का यूज़ करके जो इतिहास लिखा गया है, उन्हीं को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे। तो हमारी ये नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी को अपने इतिहास से ही जान पाई है। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेज़ी से विकास हुआ। फिर अक्षरों से शुरुआत हो गई, फिर उसके बाद जो है मानव जाति धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से विकास करने लगे। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी भी है। तो आज बच्चों जब हम किताब पढ़ते हैं, कुछ भी हम रीडिंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अक्षर कहाँ से आए और इनका क्या महत्व है। अगर मान लो ये ना होते, एक समय सोच के देखो कि अगर ये ना होते तो आज हम कुछ भी नहीं पढ़ पाते और ना हमें ये सब चीज़ें नॉलेज हो पाती किसी भी तरह से। कोई और ज़रिया ही नहीं था। बिना अक्षरों के हम इन चीज़ों की नॉलेज कहीं से भी नहीं ले पाते। अब हम अपने अक्षरों को जैसे क ख ग लिखते हैं, इंग्लिश में ABC लिखते हैं, तो उसकी एक लिपि है। और ऐसे ही सभी अक्षरों की अपनी अपनी लिपियाँ होती हैं और उन्हीं लिपियों में वो अक्षर बनाए जाते हैं और लिखे जाते हैं। तो जिन अक्षरों को हम लिखते और पढ़ते हैं वो कहाँ से आए, उनकी बेसिक हमें नॉलेज पता होनी चाहिए, उनका इतिहास हमें पता होना चाहिए। तो इस पार्ट में हमारे लेखक गुणाकर मुले ने इस चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज हमें दी है इस पार्ट में कि हमारे अक्षर कहाँ से आए, कैसे बने और इसके बाद हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए और कितना ये हमारे लिए मूल्यवान साबित हुआ कि हमने इसके बाद बहुत सारे अपने अंदर परिवर्तन किए और वो भी अच्छे अच्छे परिवर्तन किए, जिससे हम आज एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं और अपना भविष्य अच्छे से सुधार सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये पार्ट समाप्त होता है और यह पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि इस पार्ट ने हमें बताया कि जो हम आज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अक्षरों की नॉलेज ले रहे हैं या कोई भी हम नॉलेज ले रहे हैं, वो अक्षर कैसे बने, कहाँ से आए और अक्षर के पहले का इतिहास क्या था, उसका समय क्या था, वो सब चीज़ें कैसे उस समय के लोग जो है व्यक्त किया करते थे, इन सब चीज़ों की, इन सब बातों की नॉलेज हमें इस पार्ट से मिली है। जल्दी ही हम इस पार्ट के प्रश्नोत्तर भी लेकर आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलेगी। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।